किचन में आपका स्वागत है। चीज़ पराठे बनाने के लिए 1 कप मैदा और 1 कप बेसन लेंगे। मैदा और बेसन बराबर मात्रा में ले लीजिए। जितने पराठे आपको बनाने हैं उतना मैदा बेसन आप बराबर मात्रा में ले लीजिए। और इसमें आधा टेबल स्पून हमने नमक डाला है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे जिससे लम्स ना रहने पाएँ। इसका अच्छा सा घोल हमको बनाकर तैयार करना है, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। नमक आप जब भी डालें तो आप अपने स्वादानुसार डालें। अगर कम खाते हैं तो कम डालिए, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए। पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसको एक साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे एक बाउल और उसमें उबले हुए आलू डालेंगे। आलू को हमने उबाल कर फोड़ लिया है। पहले आप आलू उबाल लीजिए, उसके बाद में इसको फोड़ दीजिए। इसको बहुत महीन नहीं करना है, बस मोटा ही रखना है। और इसमें डालेंगे महीन सा कटा हुआ प्याज। अब डालेंगे इसमें महीन कटे हुए शिमला मिर्च। ये महीन पीस में ही काटें, जब काटें तो इसको महीन ही पीस में काटें। और इसमें डालेंगे चीज़ आपको जो पसंद है। मोज़रेला चीज़ अगर पसंद है तो वो ले लीजिए, वरना नॉर्मल चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स हमने 1 टेबल स्पून लिया है। आप जितना तीखा खाते हैं उतना तीखा आप कर सकते हैं इसको। और इसमें आधा टेबल स्पून हमने डाला है काला नमक। आप इसमें सादा नमक भी डाल सकते हैं। अब लेंगे ऑर्गेनो को इसमें डालेंगे। ऑर्गेनो डालने से इसका फ्लेवर बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह का आएगा। ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी होगा और इसमें फ्लेवर पिज़्ज़ा का आएगा। ऑर्गेनो डाल दिया है। ऑर्गेनो डालने के बाद में मिश्रण में अच्छी तरह से मसाले और सब्जियां मिक्स कर लेंगे। इसको हाथ से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सब्जियों को। इसका अच्छा सा मिश्रण बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अभी हमारा मिश्रण तैयार हो गया है पराठे के लिए। अब पैन हमने गैस पर रख दिया है। गैस हमने मीडियम रखी है। इसमें 1 टेबल स्पून हमने डाला है घी डालने के बाद में पेस्ट जो हमने बना के रखा था उसको हम इसमें डालेंगे। जितना आपको पतले पराठे खाने हैं तो आप थोड़ा पेस्ट डालकर पूरे में फैला दीजिए। और अगर मोटा बनाना है पराठे तो आप थोड़ा ज़्यादा डालिए पेस्ट। अब पूरे पैन पर इस तरह से गोल करते हुए लगा दीजिए। जैसे पराठा बनता है उसी तरह से गोल गोल इसको बना लीजिए। और उसके बाद में हमने जो मिश्रण तैयार करके रखा था आलू और चीज़ का, इसको हम इसके ऊपर से लगाएंगे। पूरे पराठे पर हम आलू का मिश्रण लगा देंगे। आप अगर मोटा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा आलू का मिश्रण लगा सकते हैं, और अगर पतला बनाना है तो आप कम लगाइए। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे, आलू के ऊपर से हम डाल देंगे, फिर से मिश्रण डालेंगे। पतला सा मिश्रण डालेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। उसके बाद में इसको चम्मच से हम बराबर कर देंगे। आलू ना दिखने पाए इस तरह से आप इसको बराबर कर लीजिए चम्मच से। अब एक गोल सा पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम सेकने देंगे। अब एक साइड से सिक गया है, दूसरी साइड में हम इसको पलट देंगे। गैस हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये एक तरफ से जल जाएगा। अब दोनों साइड से पराठा हमारा अच्छी तरह से सिक गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से बनाएंगे। जितने पराठे आपको बनाने हैं सारे पराठे आप इसी तरह से बना लीजिए। पैन में हम फिर ये मिश्रण डालेंगे। मिश्रण डालने के बाद में इसको चम्मच से आप ना, इसको अगर फैलाना चाहें तो आप ऐसे भी फैला सकते हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं इसको। एक साइड से पैन को अगर दूसरी साइड में कर देंगे तो ये मिश्रण पूरी तरह से गोल रोटी की तरह से बन जाएगा। देखिए इसमें हमने चम्मच नहीं लगाया है, फिर भी ये गोल सा बन गया है। बस आप पैन को गोल घुमा देंगी उठाकर, बस ये अच्छी तरह से पराठा गोल गोल सा आपका तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर से हम आलू का मिश्रण लगा देंगे।
आलू बंद करने के लिए इसके ऊपर से फिर से हम पेस्ट को डालेंगे। पतला सा ही पेस्ट इस पर लगाएंगे। अब इसके ऊपर से हमने पेस्ट डाल दिया है। पेस्ट डालने के बाद में इसको हम चम्मच से बराबर कर देंगे। ये भी एक तरफ से सिक गया है। दूसरी साइड में इसको हमने पलट दिया है। इसको मीडियम गैस पर ही बनाएं। जब भी ये पराठे बनाएं तो मीडियम गैस पर बनाएं। देखिए पराठा हमारा सिककर अच्छी तरह से तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको हम पिज़्ज़ा कटर से काट लेंगे। जिस तरह से आपको काटना है उस तरह से आप इसको पिज़्ज़ा कटर से काट लीजिए। पिज़्ज़ा कटर से ना काटना चाहें तो चाकू से भी इसको काट सकते हैं। हमने इसके सारे पीस बना लिए हैं। एक पराठे में आप 2 लोग सुबह का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब आपको हम इसको दिखाते हैं। ये अंदर से पक गया है। देखिए इस तरह से चीज़ भी इसकी अब पिघल गई है। बढ़िया सा हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया। बहुत कम टाइम में और बिना आटा गूँथे हुए पराठा इस तरह से बनाएं और इसको चिली सॉस या टमाटो सॉस के साथ में सर्व करें। दही के साथ में भी आप अगर पसंद करते हैं दही के साथ में भी इसको खा सकते हैं। खाने में इसका फ्लेवर बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह का आएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको आप सुबह के ब्रेकफास्ट में ज़रूर बनाएं।